फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट ईजी। आज के इस वीडियो में हम ज़ोमैटो का अपकमिंग आईपीओ जो है उसके रिव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ज़ोमैटो जो है इसके आईपीओ ने मार्केट में एक बहुत ही पर्टिकुलरली जो नेटिजन्स हैं उनके अंदर बहुत ही एक बज़ क्रिएट किया हुआ है। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि ज़ोमैटो जो है इट्स अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइम प्रॉमिसिंग यंग स्टार्टअप टू अ पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइडर। 2018 में दोस्तों ज़ोमैटो ने सिर्फ तीन करोड़ ऑर्डर्स प्रोसेस किए थे, जो कि 2020 में 3 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ ऑर्डर्स हो गए हैं। 2019 में दोस्तों इसका रेवेन्यू जो ज़ोमैटो का था वो 1400 करोड़ के आसपास का था, और अगले साल इसकी प्रोजेक्शन 2700 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यू की प्रोजेक्शन की जा रही है। और दोस्तों जब ये स्टार्ट हुआ था तो कुछ फ्यू थाउजेंड रेस्टोरेंट्स के साथ इसका टाई अप था, जो कि आज की डेट में ज़ोमैटो के लगभग 4 लाख रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप की हुई है ज़ोमैटो ने। तो ये रीज़न है दोस्तों कि मार्केट में इतना बज़ क्यों है ज़ोमैटो के आईपीओ का। अब दोस्तों ये कुछ फैक्ट शीट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ज़ोमैटो की मार्केट में क्या प्रेजेंस है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि लगभग 24 करोड़ के आसपास ऑर्डर प्रोसेस हुए हैं ज़ोमैटो से, और ज़ोमैटो प्रो इसकी एक पेड मेंबरशिप है, उसके भी ज़ोमैटो के पास 15 लाख के आसपास मेंबर्स हैं। मंथली एक्टिव यूज़र्स लगभग 3 करोड़ के आसपास हैं। डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं वो लगभग 1 करोड़ 70 लाख के आसपास हैं। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इसका लगभग 9,500 करोड़ के आसपास है, और लगभग 4 लाख के आसपास जो हैं रेस्टोरेंट्स इसने ऐड किए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में, पार्टनरशिप में। तो दोस्तों ज़ोमैटो का बिज़नेस मॉडल एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ज़ोमैटो कैसे पैसे कमाता है। जब भी आप अपने मोबाइल ऐप से ज़ोमैटो में कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सभी डिस्काउंट्स और टैक्सेस काट के ज़ोमैटो अपनी एक कमीशन अपने अकाउंट में डाल देता है, और बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो रेस्टोरेंट को ट्रांसफ़र करता है। इस पूरे प्रोसेस में ज़ोमैटो के पास जो टॉप लाइन है वो तो आएगी, हमेशा रेवेन्यू तो जनरेट होगा, लेकिन दिक्कत दोस्तों ये है कि डिस्काउंट्स और अपनी कमीशंस जो है वो सफिशेंट नहीं थी ज़ोमैटो के पास जिससे वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए, जिसकी वजह से अभी तक ज़ोमैटो ब्रेक इवन भी नहीं कर पाया है। इसका एक रीज़न ये है दोस्तों कि जो एवरेज इस इंडस्ट्री का एक मैट्रिक्स है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वो अभी तक काफ़ी लो था। अगर आप देख पाएँ तो लगभग 2020 के पहले क्वार्टर तक एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो थी इंडियन कस्टमर्स की ज़ोमैटो पे वो यही 200 से 250 के करीब थी। लेकिन दोस्तों ये सारा का सारा पैंडेमिक के बाद चेंज हो गया है। इस ज़ोमैटो को री रेट बहुत से एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के पहले क्वार्टर से लेके 2021 के तीसरे क्वार्टर में अगर आप देख पा रहे हैं, पैंडेमिक की वजह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है ज़ोमैटो पे वो 200-250 से बढ़कर लगभग 410 के करीब हो गया है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि पहले ज़ोमैटो पे सिर्फ अर्बन एरियाज़ में पर्टिकुलरली बैचलर लोग ऑर्डर करते थे, उसकी एवरेज वैल्यू काफ़ी कम होती थी। लेकिन पैंडेमिक के बाद पूरी की पूरी फैमिलीज़ और इवन टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी ज़ोमैटो का नेटवर्क एक्सपेंड हो गया है, तो इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। और जितनी ज़ोमैटो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी उतना इसका ब्रेक इवन ज़्यादा जल्दी होगा, और इसका जो बॉटम लाइन है उसमें भी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू हो जाएगा। ये तो दोस्तों इसका बिज़नेस मॉडल था। आइए अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालते हैं। जैसा कि पहले भी हमने बताया था दोस्तों, इसका रेवेन्यू जो है पिछले साल का लगभग 2700 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू था, लेकिन अभी तक ये ब्रेक इवन नहीं कर पाया है ज़ोमैटो। और पिछले 3 साल 2018, 19 और 20 में तीनों साल में ये प्रॉफिट माइनस में है, यानी लॉस में है, और पिछले साल इसका लॉस जो है लगभग 2300 करोड़ के आसपास का था। दोस्तों किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को क्या ऑफ़र कर रही है, वो कितनी डाइवर्सिफाई कर रही है, उसका मार्केट में कितना मार्केट शेयर है, क्या उसके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट कैसे हैं। तो दोस्तों ज़ोमैटो जो है पिछले 12 साल में ये एक सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनी नहीं है, बल्कि ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी बन चुकी है। पहला जो इसका सेगमेंट है वो फूड डिलीवरी सेगमेंट है, जो सबसे कॉमन है, जो हम सबको पता है। दूसरा इसका एक सेगमेंट दोस्तों है डाइनिंग आउट, उसको बोलते हैं, जिसमें कि वो रेस्टोरेंट्स को सॉल्यूशंस देता है ज़ोमैटो कि रेस्टोरेंट्स अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर पाएँ।
तीसरा उसका वर्टिकल दोस्तों एक बिज़नेस टू बिज़नेस वर्टिकल है, जिसमें ज़ोमैटो रेस्टोरेंट्स को इंग्रेडिएंट्स और किचन प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। और चौथा इसका जो वर्टिकल इसने क्रिएट किया है, पहले उसका नाम ज़ोमैटो गोल्ड था, अब उसका नाम ज़ोमैटो प्रो हो गया है। ये एक पेड मेंबरशिप है जिसको पे करने के बाद कस्टमर ज़ोमैटो प्रो में आ जाते हैं और उसके कुछ बेनिफिट्स कस्टमर्स को मिलते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी डिलीवरी, बहुत से मनी बैक गारंटी, कैशबैक, बहुत से फ्लैट डिस्काउंट्स मिलता है। तो आपने हम में से कई लोग ज़ोमैटो प्रो यूज़ भी करते हैं। अगला दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ज़ोमैटो जो है एनालिस्ट इसकी अपॉर्चुनिटी, मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात क्या कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया में जो फूड कंजप्शन मार्केट है, यानी जो फूड मार्केट है, ग्रोसरीज़ का मार्केट है और उस टाइप का मार्केट है जिससे कि खाना हमारे पूरे घरों में आता है, उस फूड कंजप्शन मार्केट की वैल्यू जो थी दोस्तों लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास उसको एस्टिमेट किया गया है। लेकिन दोस्तों इस फूड कंजप्शन मार्केट में से इंडिया में जो रेस्टोरेंट फूड का शेयर है वो सिर्फ 10% के आसपास का है। इसको अगर हम यूएस और चाइना के साथ कंपेयर करें तो इंडिया अभी भी यूएस और चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी लेस है, जिसकी वजह से एनालिस्ट्स ये समझ रहे हैं कि अभी भी ज़ोमैटो जो है ये काफ़ी एक्सपेंड कर सकता है, इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इसको हम दोस्तों इस हिसाब से समझ सकते हैं कि 47 to 50% यूएस में और चाइना में 40 to 45% लोग जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं फूड मार्केट से रेस्टोरेंट मार्केट में। लेकिन दोस्तों इसकी परसेंटेज अभी भी इंडिया में सिर्फ 8 से 9% तक है। तो वैल्यू अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में रेस्टोरेंट मार्केट में, जिसके लिए ज़ोमैटो अभी प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि ज़ोमैटो के पास जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसका इकोसिस्टम जो है वो एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है रेस्टोरेंट मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए। और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़ोमैटो के फेवर में हैं। सबसे पहला दोस्तों अर्बनाइजेशन का है कि हर साल इंडिया में अर्बनाइजेशन ना कि सिर्फ टियर 1 सिटीज़ बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी अर्बनाइजेशन की वजह से ज़ोमैटो की प्रेजेंस बढ़ सकती है। और इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन दोस्तों, पिछले कुछ साल में देखा गया है कि इंडिया में स्मार्टफोन और इंटरनेट 4G की पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें ज़ोमैटो के फेवर में जा रही हैं। दोस्तों अब ये ज़ोमैटो के बिज़नेस मॉडल, इसकी अपॉर्चुनिटी, इसके बाद अब एक नज़र डालते हैं इसके IPO के। दोस्तों ज़ोमैटो का IPO का साइज़ जो है वो लगभग 9375 करोड़ है और इसमें से 9000 करोड़ का जो है वो फ्रेश शेयर्स का है और 375 जो है वो ऑफ़र सेल का है। अब प्राइस जो ज़ोमैटो ने फ़िक्स की हुई है वो लगभग 72 to 76 अपर प्राइस बैंड में है और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन हो जाएगा 14 जुलाई से 16 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और आप इसमें जो ASBA होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, उससे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक जो फंड्स आएंगे वो कंपनी अपने एक्सपेंशन और कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए इन फंड्स को यूज़ करेगी। तो दोस्तों वर्डिक्ट क्या है, क्या आपको ज़ोमैटो के IPO में निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों कई चीज़ें हैं जो ज़ोमैटो के फेवर में जा रही हैं। पहले ही हमने एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात की थी कि कैसे पेंडेमिक की वजह से ज़ोमैटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ ज़ोमैटो और अगर फूड इंडस्ट्री बाकी इसके कंपटीटर्स की आप बात करें उसमें भी ज़ोमैटो को काफ़ी बढ़त हासिल है। जो ग्रीन वाला है वो इंडस्ट्री का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है और रेड वाला जो है वो ज़ोमैटो का है। तो इसका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी जो है अपने कंपटीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक और दोस्तों, ज़ोमैटो ने पिछले कई सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिससे कि वो कस्टमर्स को एक्वायर करता था, और इन सभी इन्वेस्टमेंट से ज़ोमैटो को फ़ायदा हो रहा है और अब उनके कस्टमर्स जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके लिए ज़ोमैटो को कुछ भी प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2020-21 में दोस्तों जो 68% नए कस्टमर्स जो ज़ोमैटो में आए थे वो ऑर्गेनिकली ग्रो हुए थे और उसके लिए ज़ोमैटो ने कोई भी एडवर्टाइजमेंट पे नहीं की थी। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़ोमैटो का जो इकोसिस्टम है जो कि ये एंड टू एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसके लिए नेटिजन्स के लिए और फर्दर इंडिया की अर्बनाइजेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन को देखते हुए इसका आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है।
अब आइए दोस्तों देखते हैं कि जो रिकमेंडेड जो रिकमेंडेशंस हैं ब्रोकरेज हाउसेस की उनकी क्या हैं। दोस्तों आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में ये कहा है कि ज़ोमैटो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन जो डेमोग्राफिक है इंडिया का और ज़ोमैटो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एंड टू एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आईसीआईसीआई ने इसको सब्सक्राइब रेटिंग दी हुई है। दोस्तों बिजनेस लाइन जो है, लेकिन बिजनेस लाइन ने इसकी रेटिंग्स जो हैं वो ये बताया है कि ज़ोमैटो का आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो कि 29 टाइम्स अपना ये वैल्यू के अगेंस्ट है। और दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें बिज़नेस, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन को जोड़ के बिज़नेस लाइन ने ज़ोमैटो के आईपीओ को सिर्फ 2 में से 5 रेटिंग दी है। और पर्टिकुलरली अगर आप वैल्यूएशंस को देखेंगे तो बिज़नेस लाइन काफ़ी क्रिटिकल रहा है ज़ोमैटो को आईपीओ के बारे में, वैल्यू के बारे में। एंजल ब्रोकिंग दोस्तों मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं एंजल ब्रोकिंग के। एंजल ब्रोकिंग का दोस्तों मेन यही कहना है कि कोविड की वजह से इसका ज़ोमैटो का बिज़नेस इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन एंजल ब्रोकिंग का ये मानना है कि आज की डेट में इंडिया में फूड डिलीवरी मार्केट में डिवोपोली है, एक ज़ोमैटो का है और एक इम्प्लिसिटली जो है इनका ये कहना है स्विगी का है। और एंजल ब्रोकिंग ने कंक्लूड ये किया है कि इनका जो आउटलुक है वो आईपीओ के लिए पॉजिटिव है। एडलवीस जो है, एडलवीस का जो दोस्तों आउटलुक है ज़ोमैटो के आईपीओ के लिए, इन्होंने भी वैल्यूएशंस को क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन एडलवीस का ये कहना है कि आईपीओ के बाद जो ज़ोमैटो की वैल्यू है वो इंडिया के 100 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ में आ सकती है। दोस्तों मेरा ये मानना है, मैं बिज़नेस लाइन से एग्री करता हूँ, इस बात में कोई दोहराया नहीं कि ज़ोमैटो कंपनी, ज़ोमैटो फर्म इंडिया में मार्केट लीडर है, इसका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इस वजह से आप अभी प्राइमरी मार्केट में इसको अवॉइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसको ट्रैक कर सकते हैं और जब उनको लगेगा कि ये कंपनी पॉजिटिव में है, उस समय इसकी वैल्यूएशंस देख के एक फ्रेश एंट्री सेकेंडरी मार्केट में की जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरी यही राय होगी कि वो इसको अवॉइड करें। लेकिन दोस्तों आज की ये न्यूज़ है, ये मैंने आज न्यूज़ पढ़ी मनी कंट्रोल पे, कि आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है दोस्तों, वो ऑलरेडी इस शेयर का, इस आईपीओ का 26% प्रीमियम में आ रहा है। तो 76 जो इन्होंने कहा है उसके अगेंस्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम जोड़ के 92 to 96 इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है। तो वो इन्वेस्टर, उस टाइप के इन्वेस्टर्स जिनके पास थोड़ा एक्सेस कैश है, वो अगर चाहें तो लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क रिवार्ड एपेटाइट को मद्देनज़र रखते हुए। तो दोस्तों ये मेरा रिव्यू था ज़ोमैटो आईपीओ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आप सब के लिए ऐसे और बाकी वीडियोस बनाता रहता हूं। आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।